अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अदलिया मुखालिफ तकारीर पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और वजीर आजम समेत 16 लीगी रहनुमाओं की अदलिया मुखालिफ तकारीर नशर करने पर 15 दिन के लिए पाबंदी आयद। लाहौर हाई कोर्ट का पैमरा को दरखास्तों पर 15 रोज में फैसला करने का हुक्म। तौहीन आमेज मवाद की मॉनिटरिंग अदलिया खुद करेगी। अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद। नाअहली केस में फैसले के बाद अदलिया मुखालिफ नारों पर चीफ जस्टिस बरहम। मीडिया कमीशन केस में रिमार्क्स दिए कि खवातीन को शेल्टर के तौर पर सामने ले आते हैं। नारे लगवाने वाले गैरतमंद और मर्द के बच्चे बने और खुद सामने आए। किसी शेर को नहीं जानता, असल शेर मेरे जज हैं। बहुत से कामों में सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं। हुकूमत का पैमरा पर कंट्रोल खत्म करना चाहते हैं। चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए कायम कमेटी से मरियम औरंगजेब का नाम खारिज करने का भी हुक्म दे दिया। सारे लुटेरे इकट्ठे होकर इदारों पर हमला आवर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पर गोलियां चलाई गईं। वाजिद जिया, घबराना नहीं, कौम आपके और अदलिया के साथ खड़ी है। इमरान खान का मर्दान में धुआंधार खिताब। कहा, नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने हैं और 4 बार नाअहल हुए, फिर भी पूछते हैं कि क्यों निकाला। फजलुर रहमान और अचकजई पीटीआई के खौफ से फाटा का सूबे में इंजमाम नहीं चाहते। इक्तदार में आकर फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सिवा किसी का एहतसाब नहीं हो रहा। नवाज शरीफ नजरिए का नाम है और उन्हें दिलों से नहीं निकाला जा सकता। नवाज शरीफ के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे और क्लीन स्वीप करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुखालफीन ने झूठ और गालियों और हमने तरक्याती कामों के रिकॉर्ड कायम किए। सदर ममनून हुसैन ने आम इंतखाबात में इल्तवा का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, हर इदारा हद में रहकर काम करे तो किसी को शिकायत का मौका न मिले। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को तौहीन अदालत में सजा दी और जिसे मुनासिब समझा नहीं दी। सदर मुमलिकत की खातून अव्वल के हमरा पासपोर्ट ऑफिस आमद, पासपोर्ट की तजदीद के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। इस इलेक्शन को किसी हादसे का डर है। देख रहा हूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी हो सकता है। 1-1.5 महीना इलेक्शन लेट हो सकता है, लेकिन जस्टिस साकब निसार के दौर में इलेक्शन होगा। शेख रशीद को इंतखाबात से पहले किसी बड़े हादसे का अंदेशा। कहते हैं इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस नवंबर तक करवा देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के घर पर फायरिंग अदलिया को डराने की कोशिश है। 4-6 हफ्ते में एहतसाब अदालत का फैसला आने वाला है और नवाज शरीफ जेल जाएंगे। लाहौर में जस्टिस एजाजुल एहसन की रिहाइशगाह पर फायरिंग की तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। पंजाब पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट चीफ जस्टिस को अरसाल कर दी। चीफ जस्टिस ने जजेस को इजाफी सिक्योरिटी देने से मुतालिक पंजाब हुकूमत की पेशकश मुस्तरद कर दी। वाक़े के खिलाफ पंजाब और सिंध असम्बलियों में करारदादें जमा। किसी गवाह ने नहीं कहा कि नेस्कोल के शेयर्स मरियम नवाज के पास रहे। ताहम मरियम नवाज के बयान और ट्रस्ट डीड के मुंदरजात में तजाद है। एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत के दौरान JIT सरबरा का बयान। अदालत ने वाजिद ज़िया से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड को लिखे गए खतूत की तफसीलात तलब कर ली। ख्वाजा आसिफ मुत्तहदा अरब अमारात में कभी भी कुल वक्ती मुलाजिम नहीं रहे। उनसे तजावीज़ फ़ोन या उनके दौरे दुबई के दौरान ली जाती रही। दुबई की इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने वजीर खारजा की अकामा पर नाअहली की दरख्वास्त पर आज तक इजाफी दस्तावेजा जमा करवाने की मोहलत दे रखी थी।
पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में साद रफीक के जवाबात नामुकम्मल करार। वजीर रेलवे ने जायदादों की मनी ट्रेल जमा कराने के लिए नैब से मजीद मोहलत मांग ली। वजीर आला पंजाब के दामाद आज लाहौर नैब के सामने पेश नहीं हुए। इमरान अली यूसुफ को आमदन से जायद असासों की तहकीकात के लिए तलब किया गया था। चेयरमैन नैब ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी डायरेक्टर काशिफ मुमताज को 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। कराची में पानी का मसला हल न हुआ तो 200 मुलाजमीन को फारिग कर दूंगा। सरबराह सिंध वाटर कमीशन का MD वाटर बोर्ड को इंतबाह। वाटर बोर्ड के सरबराह से कहा, पानी न मिलने पर लोग आपको गालियां दे रही हैं, आपने नेमत को जहमत बना दिया है। जस्ट रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम का बनारस पंपिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात का जायजा, कचरा उठाने वाली चीनी कंपनी की गैर हाजिर मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। दो तिहाई पाकिस्तान साफ पानी से महरूम। टीबी की शरह में पहले और हेपेटाइटिस के फैलाव में दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट 2017 में इंकशाफ। गुज़श्ता साल पाकिस्तानी पासपोर्ट दूसरा नापसंदीदा करार। मुल्क में 3,33,000 से जायद मुकदमात इल्तवा का शिकार रहे। रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद वसीम PSP से दोबारा MQM पाकिस्तान में आ गए। फारूक सत्तार कहते हैं, PSP के दोस्तों को अवामी पजीराई नहीं मिली। एक दिन PSP के सरबराह और उनके नायब भी वापस आएंगे। सिंध काबीना ने ट्रांसपोर्ट के पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। कराची की अहम शाहराहों पर 10 बसें चलाई जाएंगी। NTS पास असातिज़ा की मुस्तकली का बिल मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, अगर किसी टीचर का तबादला किया जाए तो उसकी जगह दूसरा टीचर जरूर तैनात करें। कराची में के इलेक्ट्रिक बेलगाम, आवाम के साथ हुक्मरान भी परेशान। सख्त गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग बरकरार। PSP का 21 अप्रैल को बिजली कंपनी के दफ्तर पर एहतजाज का ऐलान। PTI के खुर्रम शेर जमान का सिंध असम्बली के बाहर अनोखा एहतजाज। चूड़ियां फेंक कर कहा कि वो जरा बिजली नहीं दे सकते तो इन्हें पहन लें। निसार खुड़ों ने जवाब दिया, PTI वाले शायद रेहाम खान से चूड़ियां लेकर आए होंगे। सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 50 से ज्यादा असातिज़ा और 22 सरकारी वकीला गिरफ्तार। पेशावर में भी तनख्वाहों की अदम अदायगी पर तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी। वजीर आजम बड़े भाई हैं, जो कहते हैं कहने दें। चेयरमैन सेनेट कहते हैं, अभी तक कोई ऐसा फैसला ही नहीं किया जो वजीर आजम को अच्छा ना लगे। सादिक संजरानी की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा खानी की, फूलों की चादर भी चढ़ाई। चेयरमैन सेनेट को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी अरब में मुश्तरका फौजी मश्क गल्फ शील्ड 1 की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ की भी शिरकत। मिस्र, कुवैत, उर्दन और दीगर इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की शाह सलमान से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सखर में खातून से पुलिस एहलकारों की बदसलूकी, बाजुओं से पकड़कर रक्शे में बिठा दिया। अब तक की खबर पर वजीर दाखिला सिंध का एक्शन। ASI समेत 2 एहलकार गिरफ्तार। आइंदा माली साल का बजट पेश करने पर अपोजिशन को एतमाद में लिया। मालूम नहीं इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश न करने का बयान क्यों दिया। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू। कहा, नई गाड़ियों की खरीदारी, गैर मुल्की दौरों और महंगे इलाकों में प्लॉट लेने वालों को भी टैक्स देना होगा।
मकबूजा कश्मीर में 8 साल आसपास से हिंदू इंतहा पसंदों की दरिंदगी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। मकतूला के वालिदैन के बाद वकील को भी इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियां। वालिदैन की दरखास्त पर मुकदमा मकबूजा कश्मीर से चंडीगढ़ मुंतकिल। भारत में गाय की इज्जत है लेकिन औरत की नहीं। तुर्की में भी जस्टिस फॉर आसफा मुहिम का आगाज। शाम के मामले पर बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी बरकरार। अमरीका का रूस पर नई इक्तिसादी पाबंदियां लगाने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब निकी हेली का कहना है कि पाबंदियों का ऐलान आज किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती एजेंसी का रूस और शाम पर डोमा तक रसाई न देने का इल्ज़ाम। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन, सवात और जियारत में भी बादल बरस पड़े। फैसलाबाद और रवात में मकानात की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। यूनुस खान NCA स्टाफ से नाराज। अलग कमरा न मिलने पर लेवल 3 की कोचिंग छोड़कर कराची वापस आ गए। और खामोश लब लेकिन अपने अंदाज से सब कुछ कह गए। अदाकारी ऐसी कि देखने वाले दंग रह जाएं। चार्ली चैपलिन का 129वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है।